राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली आकड़े का पेड़ सींचने की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा राज करते थे। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती थी और ना ही वह पूजा पाठ किया करती थी। उनकी धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत काम किया करती थी और वह पूजा पाठ भी करती थी। राजा की छोटी रानी बैसाख मास में स्नान किया करती और रविवार का व्रत भी रखती थी और आकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। बड़ी रानी जब छोटी रानी को पूजा पाठ करते हुए देखती तो बहुत ही गुस्सा होती थी। वह छोटी रानी से गुस्सा करती। एक दिन की बात है कि छोटी रानी आकड़े के पेड़ की पूजा करने जा रही थी तो बड़ी रानी ने उसे देख लिया। तब बड़ी रानी सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। यह सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया और उसने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों से बड़ी रानी ने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी आकड़े के पेड़ हैं उन्हें सबको काट डालो और एक भी पेड़ नहीं बचना चाहिए। सैनिकों ने रानी के कहे अनुसार राज्य के सारे आकड़े के पेड़ काट डाले। जब दूसरा रविवार आया तो रानी ने देखा कि कोई भी आकड़े का पौधा नहीं है तो वह पूजा का सामान लेकर जंगल की तरफ चली गई और जंगल में चलते चलते उसे बहुत ढूंढने के बाद एक छोटा सा आक का पौधा दिखाई दिया तो उसने वहाँ बैठकर आकड़े के पेड़ की पूजा की, व्रत कथा पढ़ी और वापस अपने घर को आ गई। जंगल में रानी जब पूजा कर रही थी तब बड़ी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, पता नहीं छोटी रानी क्या टोना टोटका करती हैं। कब से जंगल में गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। वह आपके राजघराने की जरूर बेइज्जती ही करवाएंगी। लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। मेरी मानो तो छोटी रानी को देश निकाला दे दो। राजा ने बड़ी रानी की बात पर यकीन कर लिया और बहुत गुस्सा हो गए। जैसे ही छोटी रानी घर को आई, राजा ने कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती हो। मैं तुम्हें देश निकालने का आदेश देता हूँ। तुम इसी वक्त यहाँ से चुपचाप चली जाओ। और राजा की बात सुनकर छोटी रानी चुपचाप वहाँ से चली गई। उन्होंने राजा से कुछ नहीं कहा। यह देखकर बड़ी रानी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। छोटी रानी चलते चलते इसी जंगल में पहुंच गई जहां आक का पौधा था।
छोटी रानी ने वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। वह वैसे ही रविवार का व्रत करती रही और आग के पुर की पूजा भी उसी तरह करती रही। इसी तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया और धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी को महल से निकले हुए पूरा 1 साल हो गया। छोटी रानी के जाने के बाद बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। फिर से दूसरी बार बैसाख का महीना आया तो राजा शिकार खेलने वन की तरफ गए। उस दिन रविवार का दिन था। छोटी रानी का व्रत था। छोटी रानी आकड़े के पेड़ की पूजा कर रही थी और बड़ी ही दुखी मन से माँ से प्रार्थना कर रही थी, जिसे देखकर सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान के चमत्कार से राजा जंगल में रास्ता भटक गया और इधर उधर भटकने लगा। राजा के सैनिक और घोड़े सब पीछे छूट गए। राजा भटकते भटकते बहुत थक गए थे। उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी। राजा ने सब जगह देखा, उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद राजा को पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आई तो राजा ने सोचा उधर पक्षी हैं, हो सकता है उधर पानी हो। तो राजा उसी तरफ चले गए जहाँ पक्षी चहचहा रहे थे। राजा ने देखा वहाँ बहुत बड़ा आकड़े का पेड़ है। उसके नीचे 5 रोटी और एक पानी से भरा घी का पानी का घड़ा रखा था और घी का दीपक जल रहा था। राजा ने वहीं बैठकर पानी पिया, रोटियां खाईं और थकान उतारने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। जब शाम हुई तो राजा अपने महल में आ गए और महल में आकर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, जंगल में जाकर देखो वहाँ कौन रहता है जिसने रोटी और पानी रख रखा था, जिसकी वजह से आज मेरी जान बची है। मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा से सैनिक जंगल में इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। सैनिक वहाँ गए और आवाज़ देने लगे। तभी उनकी आवाज़ से झोपड़ी में से एक औरत निकल कर आई। सैनिकों ने उनसे पूछा, आप कौन हो माँ, और आप यहाँ क्यों रह रही हो? आपने जो रोटी और पानी रख रखे थे आकड़े के पेड़ के नीचे, उसकी वजह से हमारे राजा की जान बची है। इसीलिए राजा आपको महल में बुला रहे हैं, आपको इनाम देना चाहते हैं। इस पर रानी ने महल आने से सैनिकों को मना कर दिया। फिर सैनिकों ने वापस आकर सारी बात राजा को बताई तो राजा को बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कौन है जिसने महल आने से इनकार कर दिया। तो राजा ने खुद ही उस झोपड़ी में चलने का फैसला किया। राजा सैनिकों के साथ जंगल की तरफ गए। वहाँ जाकर सैनिकों ने जब आवाज़ लगाई तो छोटी रानी बाहर निकल के आई।
राजा ने जब उन्हें देखा तो पहचान लिया और राजा को अपनी सारी बात याद आ गई। तब राजा ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से ही आज मेरी जान बची है। मैं चाहता हूँ अब तुम मेरे साथ महल में चलो। छोटी रानी सूर्यदेव का मन ही मन धन्यवाद करने लगी और राजा के साथ आदर के साथ महल में जाकर रहने लगी। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और अपनी छोटी रानी के साथ अपने राज्य में सुखपूर्वक रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आपने छोटी रानी को सब प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान की, वैसे ही आपका पूजन करने वाले सब पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। भक्तजनों, यदि कथा कहने में कोई गलती हुई हो तो उसकी दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी। आप सभी पर सूर्यदेव भगवान की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। सूर्यदेव भगवान आप सभी को संसार के सारे सुख प्रदान करें। भक्तजनों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आप सभी को मेरी राम राम जी।